बहुत समय पहले की बात है। अश्वपुर नामक राज्य का राजा विक्रमसेन वीर, पराक्रमी और न्यायप्रिय था। उसके शासन में प्रजा सुखी थी, महल वैभवशाली थे और सेना अजेय थी। लेकिन इस अपार वैभव के बावजूद राजा की एक गहरी पीड़ा थी। वह निसंतान था। राजा और रानी ने संतान प्राप्ति के लिए अनेक यज्ञ करवाए, आर्षों से आशीर्वाद लिया, देवी देवताओं की पूजा की, लेकिन भाग्य ने अब तक उनकी गोद सूनी रखी थी। एक दिन महल में एक रहस्यमयी फकीर आया। उसकी आंखों में अजीब सा तेज था। वह राजा के सामने आया और बोला, राजन, यदि तुम पुत्र चाहते हो तो तुम्हें एक निर्दोष बालक की बलि देनी होगी। बलि के तुरंत बाद तुम्हारी रानी गर्भवती हो जाएगी। राजा यह सुनकर चौंक गया। क्या कोई और उपाय नहीं है? फकीर ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, हर वरदान की एक कीमत होती है। यदि तुम बलि नहीं दे सकते तो संतान का सुख भी नहीं पा सकते। राजा वर्षों से संतान के लिए तड़प रहा था, तो फिर उसने बलि देने का निर्णय ले लिया। अगले दिन पूरे राज्य में घोषणा कर दी गई, राज्य के किसी भी परिवार का एक बालक बलि के लिए चाहिए। जो अपने पुत्र को बलिदान के लिए देगा, उसे अपार धन और सम्मान मिलेगा। घोषणा सुनते ही पूरा राज्य भयभीत हो गया। माता पिता अपने बच्चों को छुपाने लगे। कोई भी अपने पुत्र को बल के लिए देने को तैयार नहीं था। गांव के एक कोने में एक निर्धन किसान रघु अपनी पत्नी कमला और 6 साल के बेटे गोकुल के साथ झोपड़ी में बैठा था। घर में खाने को कुछ नहीं था। रघु, कुछ इंतजाम करो, हमारा बेटा भूख से मर रहा है, कमला ने रोते हुए कहा। रघु की आंखों में आंसू थे। खेत गिरवी रखे जा चुके थे, कोई काम नहीं था, कर्ज बढ़ता जा रहा था। उसी समय गांव में राजा के सैनिक आए और बोले, जो कोई अपने पुत्र को बलि के लिए देगा उसे इतना धन मिलेगा कि वह कभी भूखा नहीं रहेगा। रघु का दिल बैठ गया। क्या मैं अपने बेटे को बेच दूं? क्या एक पिता इतना निर्दयी हो सकता है? कमला की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कहा, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है रघु। अगर हमने उसे नहीं दिया तो हम तीनों भूख से मर जाएंगे। रघु ने अपने बेटे की तरफ देखा। मासूम गोकुल मुस्कुरा रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आया। रघु ने भारी मन से गोकुल को राजा के महल ले जाकर सौंप दिया। राजा ने उसे सोने से तौल दिया। बलि के दिन से 2 दिन पहले महल के आंगन में एक अजीब दृश्य देखा गया। गोकुल मिट्टी के घर बना रहा था। वह 4 घर बनाता, फिर धीरे धीरे एक एक कर 3 घर मिटा देता, लेकिन एक को छोड़ देता। बलि का दिन आ गया। राजा स्वयं उपस्थित था। गोकुल को यज्ञ मंडप में लाया गया। राजा ने देखा कि गोकुल बलि से पहले भी मिट्टी के 4 घर बना रहा था। राजा ने लड़के से कहा, ये क्या कर रहे हो? तुमने 4 घर बनाए और 3 मिटा दिए, लेकिन ये एक क्यों छोड़ दिया? राजा ने पूछा। गोकुल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पहला घर मैंने इसलिए मिटा दिया क्योंकि वह मेरे माता पिता का था। उन्होंने मुझे कुछ सिक्कों के लिए बेच दिया, इसलिए वे मेरे अपने नहीं रहे। राजा की आत्मा कांप उठी। दूसरा घर मैंने इसलिए मिटा दिया क्योंकि वह मेरे राजा का था। राजा को अपनी प्रजा के बच्चों की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने ही मुझे बलि के लिए चुना। राजा का चेहरा उतर गया। तीसरा घर मैंने इसलिए मिटा दिया क्योंकि वह मेरे ईश्वर का था। यदि ईश्वर होते तो वे मुझे बचा लेते। अब राजा की आत्मा भीतर तक हिल गई। उसकी आंखें भर आईं। और ये चौथा घर, इसे क्यों नहीं मिटाया? गोकुल ने गहरी सांस ली और कहा, यह घर कर्म का है, ये कोई नहीं मिटा सकता। न माता पिता, न राजा, न ईश्वर। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। राजा का हृदय परिवर्तन और गोकुल को पुत्र बनाना। गोकुल की बात सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने बलि की वेदी को तोड़ डाला। मैंने बहुत बड़ा पाप करने का सोचा था। मैं अपनी संतान के लिए किसी निर्दोष का रक्त नहीं बहाऊंगा। राजा ने गोकुल को गले लगा लिया और घोषणा की, यह बालक अब मेरा पुत्र होगा, यह मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। कुछ महीनों बाद विधाता का चमत्कार हुआ। रानी गर्भवती हो गई। राजा को तब समझ आया कि सच्चा धर्म करुणा और न्याय में है, न कि बलिदान में। गोकुल को राजकुमार बना दिया गया। वह राजा के अपने पुत्र के साथ बड़ा हुआ और भविष्य में अश्वपुर का सबसे महान राजा बना। सच्चा धर्म वह है जो बलिदान नहीं बल्कि करुणा सिखाए। जो अपने स्वार्थ के लिए निर्दोषों का बलिदान करता है, वह स्वयं एक दिन मिट्टी में मिल जाता है।